बेटा एक्सरसाइज 2.2 है, प्रश्नावली 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ें इसको तो क्या कहेंगे, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट्स। ओके। इसमें करीब 6 सवाल है पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास। ठीक है। चैप्टर क्या है ये, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कौन अच्छा करेगा, वो अच्छा कर पाएगा जिसको फैक्टर अच्छे से आते होंगे। क्या आते होंगे, फैक्टर। हमने आपको 7th 8th 9th में बहुत सारे फैक्टर करने सिखाए थे, जो कैसे फैक्टर करते हैं। हमने आपको बताया था यहाँ पर कोफिशिएंट यानी गुणांक क्या 1 है, कहीं ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो तरीका क्या था इसको करने का, मैं रफ वर्क को बताता हूँ आपको कि 1 हम इस नंबर की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, -8 आया। फिर मध्य पद को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है -2। इस -2 को दो ऐसे पार्ट में विभाजित करते हैं या बांटते हैं, ठीक है, जिसका ऐड करने पर -2 आए। ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करने पर क्या आए, -2, और उनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, -8। यानी वही सम और प्रोडक्ट, उन दोनों बात चलेगी, सम पर और प्रोडक्ट पर। तो -2 के दो ऐसे पार्ट क्या होंगे, बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, लेकिन आप देखो इसको डिवाइड किससे कर सकते हैं हम, 2 4 जा 8। तो हमने इसका दो पार्ट आ गए, 4 2 जा 8। ये देख लो ये नंबर किस टेबल में आता है, फैक्टर करके देख लो। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो स्मार्ट तरीके से बहुत अच्छा कर पाता है। इसका टेबल पर यानी पहाड़ों पर बहुत अच्छा कमांड हो। ठीक है। तो मुझे -8 लाना, तो मैंने देख लिया 4 दूनी 8, 4 2 जा 8। तो अब इसको हमारा जो साइन है उसके हिसाब से सेट कर लेंगे। तो हमने लिखा -4 + 2। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2। अब आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, -8। तो हमारे दोनों कंडीशंस क्लियर है कि अगर हम इन दो नंबरों को सम करते हैं तो -2 आता है, हम इन दो नंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 यानी इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आता है। ठीक है, बस यही करना होता है। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, हमने लिखा एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। देखो यहाँ पर इसको हम प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, 2 × 4। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या लेते हैं, कॉमन क्या है यहाँ पर, x। यहाँ क्या बचा, x -4। यहाँ क्या कॉमन है, +2। क्या बचा, x -4। ओके। अब देखो इन दोनों में भी कॉमन है, क्या है, x -4 x + 2। ये इस बहुपद के क्या आ गए, दो गुणनखंड आ गए। क्या आ गए, अब इसके शून्यक। तो आप अतः शून्यक, तो वैसे तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ लिखें कि यदि x -4 = 0 तो x = 4। शून्यक को मतलब क्या, शून्य के बराबर। ठीक है। कि यदि x + 2 = 0 तो x = -2। तो या तो आप इस तरह से लिखें, तो आप सीधे अतः शून्य, माइनस वाले को क्या लिखोगे, प्लस,
माइनस वाले क्या लिखोगे? प्लस। और प्लस वाले क्या लिखोगे? माइनस। अतः इसके ये दो शून्य आ गए। ठीक है, अब उसने कहा इनकी सत्यता की जांच करो। किसकी जांच करो? शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध। हमने आपको शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध बताया था थोड़ी देर पहले। क्या बताया था उसमें? उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें हमने आपको बताया था कि शून्यकों का योगफल। अब देखो शून्यकों का योगफल करो आप, योग का फल, यानी ऐसे कर सकते हो आप 4 - 2, ये क्या हुआ? 2। ठीक है, 4 - 2। ठीक है, और क्या है 4 - 2 के हिसाब से? इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल क्या था? जैसे -b/a, एक तो था। तो -b, ये क्या है? पहला वाला a, फिर क्या है ये b, और ये क्या है? c। तो देखो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? -b/a। देखिए, और इनका योगफल करके देख लो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अरे 4 - 2 क्या होगा? 4 - 2, दोनों का योग करोगे 4 + -2, 4 - 2 यानी 2 आया। और ये भी क्या है? 2 ही तो है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो ये है क्या? -2 क्या है? -2 क्या है? -2 क्या है? x का गुणांक। फार्मूला में ये लिखाया था मैंने आपको, x का गुणांक। और ये 1 क्या है? 1 क्या है? बोलो। x² का गुणांक। तो ये सत्यता क्या होगी? जांच होगी कि ये क्या है? ट्रू है। जो बात हम कह रहे थे वो बात क्या है? सही है। इनका सम यही आ रहा है, और इस सम को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होगा? ये क्या होता है? c/a। ठीक है, देखो c क्या है? -8, और ये क्या है? 1। देखते हैं, c/a यानी -8/1। ठीक है, c क्या है? 8 है, और a क्या है? 1 है। ठीक है, अब देखो इनका गुणनफल देखो, यहाँ देखो इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो -8 आता है। अपॉन में 1 तो आप किसी के भी लिख सकते हो। यहाँ अगर इनका सम कर रहे थे आप तो 2 ही आ रहा था। सही है, यहाँ पर इनका गुणनफल कर रहे हो तो -8 आ रहा है। और -8 क्या है? अचर पद है। क्या है? और a क्या है? x² का गुणांक। या 1 क्या है? 1 क्या है? x² का गुणांक। समझ में आ रही बात? जब इतना काम करोगे तब आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपको करके आना है। वो कैसे करोगे? इस तरह से करोगे, पहले फैक्टर करोगे, फिर आप इस फार्मूले में इसको सेट करोगे। समझ में आ रही बात? नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकंड क्वेश्चन इसका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। या x आ जाए, s आ जाए, a b c d z तक कुछ भी आ सकता है, कोई भी चर हो सकता है। ये जानते हो चर क्या होता है और अचर क्या होता है? बोलो, जानते हो? हाँ बोल रहे हो ना, बोलो सोच रहे हो। ये जब सोचते हो तो इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही नहीं है, तभी तो आप सोच रहे हो कि मम्मी कौन से पापा कौन से। अब आप भूल गए कि ये मम्मी है ये पापा, तब आप सोच रहे हो ये कौन से हैं। अब पता होता है तो ये पापा है मम्मी है नहीं, तो टाइम नहीं लगता। टाइम किसे लगता है? जिसको पता नहीं होता, ये भूल जाता है। समझ रहे हो आप? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि चर और अचर जानते हो? वो जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स है वो चर है। जैसे 1 क्या है? ये चर है, ठीक है। इनके साथ वेरिएबल है, इनकी वैल्यू घट सकती है और बढ़ सकती है। जैसे मान लो कोई 2x है, अगर यहाँ x की वैल्यू 0 रख दे, क्या रख दे? 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0 यानी 0। अगर हम रख दें x इक्वल टू 1 तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 यानी 2। x बराबर 2 रख दे तो क्या जाएगा? 2 इंटू 2 यानी 4। समझ रहे हो आपको? चर का मतलब क्या? चलता है ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ये वैल्यू को घटा भी सकता है, वैल्यू को बढ़ा सकता है, जैसे वैल्यू निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये देख रहे, इसकी जो वैल्यू है वो इस पर डिपेंड करती है कि इसका जैसे से मान बढ़ेगा वैसे से इसका मान बढ़ेगा, ठीक है। कोई बालक जो है IAS कर जाए, IPS कर जाए तो उसके माँ बाप की वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। और वहीं पर भी जो है वो भिखारी बन जाए तो वैल्यू घट जाएगी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो ये चर है, चर से वैल्यू, चर क्या होता है? चलता है, ये बढ़ा सकता है और घटा सकता है। ये क्या है? फिक्स है, 1 1 ही है, 8 8 ही है, 4 4 ही, ना उसमें घट सकता ना उसमें बढ़ सकता। समझ में आ गई बात? इसलिए इसको चर बोलते हैं, और जो चल नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? अचर। ये अचर है, ये नहीं चल सकता। अब इसके साथ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, k हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है। किसी ने दिया 2a, तो a क्या है? चर, और 2 क्या है? अचर। समझ गए? देख रहे हो आप? ये घट बढ़ रहा है, 0 इसकी हो रही है, 2 1 4 कुछ भी हो सकता है, ये 2 2 ही रहे, ठीक है। फिर टोटल रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब देखो इसके फैक्टर करते हैं, बताया था कैसे करते हैं। इनकी दोनों मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 बन जा और 2 2 जा 4। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, -2 माइनस के 4 होते हैं। इसमें कॉमन ले लिया हमने 2s, यहाँ बचा 2s माइनस 1, यहाँ 1 कॉमन ले लिया तो 2s माइनस 1। यदि ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट को बंद करो या ब्रैकेट को खोलो, उसके अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये क्या हो गया? प्लस से क्या हो गया? ये माइनस हो गया। समझ में आ गई बात? अब इसमें फिर कॉमन है 2s माइनस 1। अब ये क्या बचा? 2s माइनस 1। ओके, समझ में आ गई बात? क्लियर? अब यहाँ पर शून्य निकालो, शून्य देखो क्या हो जाएगा। अब पे दिखाता हूँ, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, तो ये क्या हो गया? 1/2, और इससे भी क्या जाएगा? 1/2। ये दो शून्य का आ गए, ठीक है। अब सत्यता की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं कि ये सही है गलत है कैसे है? तो क्या लिखोगे? वही पहला क्या था? शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या है? 1/2 प्लस 1/2 क्या आएगा? 2/2 यानी 1। यही आया है? अरे यही आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब देखो क्या होता है? b/a होता है माइनस b/a, तो माइनस b/a के हिसाब से क्या जाएगा? -4/4
ठीक है। हम हर चीज लिख के दिखा रहे हैं आपको। -4/4, इनको कैंसिल करोगे तब भी क्या आएगा भाई? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या आएगा? 1। समझ में आ रही बात? सत्य है। आगे क्या लिख दोगे? ये -4 क्या है? -4 क्या है? एस का गुणांक, एस की गुणा का अंक। और 4 क्या है? एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्या लिखोगे आप? एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, क्लियर? अगला क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है? C/A। C क्या है? 1। A क्या है? 4। अब इनका गुणनफल करके देख लो। 1/2 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 1/4 होगा, नहीं होगा? है क्या होगा? 1/4। 1/2 इंटू 1/2, ये 1/4 आएगा। अब यहाँ क्या लिखना है? 1 क्या है? फार्मूला लिख दो बस चुपचाप, अचर पद। और 4 क्या है? एस स्क्वायर का गुणांक। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ना ही समझ बात आ गई? बस यही लिखना होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करके लाना आप घर से।